अगर तुम देखोगे तो मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जर्नी ना बहुत खराब रही है, लेकिन एज अ स्टूडेंट उसने मेरे को जिंदगी भर के लिए चमका दिया और एक बहुत ही ज्यादा बेहतर इंसान बना दिया। और ना सिर्फ गोल्ड मेडल हासिल हुआ दोस्तों, एक बेहतरीन बात बताता हूं कि आई वॉज गिवन O+ ग्रेड। A+ से भी ऊपर कुछ है, O दैट इज आउटस्टैंडिंग, जिससे बढ़िया ग्रेड कुछ नहीं होता। एंड आई वाज नॉट इवन अवेयर कि A+ से ऊपर कुछ होता है। मुझे आउटस्टैंडिंग ग्रेड मिला था। एंड इन माय थीसिस डिफेंस मास्टर्स में एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, आपको पता होगा नंबर कितने मर मर के दिए जाते हैं। व्हेन इट कम्स टू माय थीसिस डिफेंस आई स्कोर्ड 99% मार्क्स इन माय फाइनल सेमेस्टर ऑफ मास्टर्स। 99% marks despite of doing a job, despite of writing some books, despite of doing my own research, despite of making my own house, despite of taking care of my mother who was suffering from tumors, despite of taking care of my father। उस टाइम पर अपना घर भी बना रहा था, प्लस बाइक पे ट्रेवल करके जाता था दिन के 100 किलोमीटर। ऑलराइट, तो कल यार ये मत करना, बिकॉज तुम एंड लिखते हो ना, तो मुझे एज अ टीचर ये फीलिंग आती है कि तुम पढ़ना नहीं चाह रहे, विच इज अ वेरी बैड फीलिंग। 11th में यू मस्ट हैव दैट एनर्जी कि तुम दुनिया हिला सकते हो भाई। वो एनर्जी सबके पास होती है और तुम्हारे पास भी है, ये मैं जानता हूं। इसको चैनलाइज करना सीखो, इसको इधर उधर गलत जगह मत लगाओ। तुम 11th में हो, तुम ड्रॉपर नहीं हो, तो तुम्हें कुछ प्यारे सजेशंस दूंगा एज अ बड़ा भाई। अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी थोड़ा बहुत ध्यान दो, दोस्तों से मिलो, खेलो कूदो, छोटी मोटी चीजें जो है उनमें टाइम इन्वेस्ट करो, लेकिन पढ़ाई जो है उसमें कभी कतराना मत। देयर आर 2 मेजर इन्वेस्टमेंट्स जो कि आपको जिंदगी में बहुत बलवान, बहुत शक्तिशाली, बहुत सफल बनाती हैं, और ये मैं नहीं, दुनिया के सारे सुप्रीम बिलियनर्स भी कहते हैं। पहली चीज, अपनी किताबें। कभी भी कोई किताब ये मत सोचना कि महंगी है, हमेशा अच्छी किताबें लो, बेहतर किताबें लो जो आपको एक बेहतर इंसान बनाए। और दूसरी चीज, पढ़ाई, नॉट किताबें, अलग से भी अगर आप किसी बड़े आदमी के साथ बैठ के, विद्वान आदमी के साथ बैठ के कुछ सीख सकते हो, उससे कुछ बातें जान सकते हो, हमेशा जानो। कोशिश करो कि सामने वाले की लाइफ के क्या स्ट्रगल्स रहे हैं, उन्होंने उस स्ट्रगल्स को कैसे सरपास किया, कैसे अपनी लाइफ में वो आगे बढ़े। मैं तुम्हें अपनी ही बात बताऊं ना, ग्रेजुएशन में आई वाज सो मोटिवेटेड। अगर तुम देखोगे तो मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जर्नी ना बहुत खराब रही है, लेकिन एज अ स्टूडेंट उसने मेरे को जिंदगी भर के लिए चमका दिया और एक बहुत ही ज्यादा बेहतर इंसान बना दिया। तुम मानोगे नहीं कि जिस टाइम पर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में था, आई वॉज डूइंग अ जॉब, अ फुल टाइम जॉब, जिसको मैं अलग से कर रहा था अपने कॉलेज के साथ साथ, पर एफर्ट फुल टाइम के ही जा रहे थे। आई वॉज डूइंग अ जॉब ऑफ एडुकेटर, अ लेक्चरर। साथ ही साथ आई वॉज राइटिंग विद एल्जेवियर, आई वॉज डूइंग माई ओन रिसर्च। उसके अलावा आई वॉज वर्किंग विद एल्टिस वर्टेक्स, जिनके साथ मैं अकेडमिक किताबें लिख रहा था। और उसके अलावा आई वॉज टॉपिंग ऑल माई पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, जहां पर मुझे गोल्ड मेडल हासिल हुआ। और ना सिर्फ गोल्ड मेडल हासिल हुआ दोस्तों, एक बेहतरीन बात बताता हूं कि आई वॉज गिवन O+ ग्रेड। A+ से भी ऊपर कुछ है, O दैट इज आउटस्टैंडिंग, जिससे बढ़िया ग्रेड कुछ नहीं होता। एंड आई वाज नॉट इवन अवेयर कि A+ से ऊपर कुछ होता है। मुझे आउटस्टैंडिंग ग्रेड मिला था। एंड इन माय थीसिस डिफेंस मास्टर्स में एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, आपको पता होगा नंबर कितने मर मर के दिए जाते हैं। व्हेन इट कम्स टू माय थीसिस डिफेंस आई स्कोर्ड 99% मार्क्स इन माय फाइनल सेमेस्टर ऑफ मास्टर्स। 99% marks despite of doing a job, despite of writing some books, despite of doing my own research, despite of making my own house, despite of taking care of my mother who was suffering from tumors, despite of taking care of my father। उस टाइम पर अपना घर भी बना रहा था, प्लस बाइक पे ट्रेवल करके जाता था दिन के 100 किलोमीटर। अगर एक्यूरेटली बताऊं 88 किलोमीटर, 44 किलोमीटर जाने के, 44 किलोमीटर आने के, क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब थी तो मैं घर पर ही रहकर पढ़ाई करना चाहता था, इसीलिए मैं डेली ट्रेवल करता था यार, लगभग 100 किलोमीटर। तुम झील देख रहे थे उस टाइम पे, लेकिन दुनिया झुक जाती है जब तुम झुकाना चाहते हो। जब तुम नहीं झुकते ना, नेचर झुक जाता है। प्रकृति खुद सलाम ठोकती है घर पे आके कि ले भाई, हक है तेरा। सो झील रखो यार, तुम बहुत यंग हो, तुम्हारे पास इतनी एनर्जी है ना, तुम इसको सही से चैनलाइज कर गए ना, तुम भाई फाड़ दोगे पूरे सिस्टम को। एंड आई वांट कि तुम में से कुछ ऐसे बच्चे निकले जो कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें, एकदम आउट ऑफ द लीग करें। अपने दिमाग को बांधो मत, इस बार बाउंड्रीज में मत बांधो, यही करूंगा, यही खाऊंगा, इतना सोऊंगा, इतना बैठूंगा। दिस इज द एज ऑफ डिसऑर्डर। अगर तुम एक ड्रॉपर होते, मैं जेन्युइनली कहता, मैं मां कसम कहता, सिर्फ और सिर्फ नीट के ऊपर फोकस करो, बिकॉज यू हैव ओनली 1 ईयर, जहां तुम्हें 2 साल का सिलेबस कंप्लीट करना है। बट सिंस यू आर अ स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास एंड यू हैव 2 years टू डू योर 2 years टास्क, you need not to read more than 6 hours and you have ample time to discover things। इतने पागल हो जाओ चीजों के पीछे, इतने पैशनेट दिखो कि नेचर तुम्हारा गुलाम बन जाए, वो तुम्हें वो हर चीज दे, उस हर रिवॉर्ड से नवाजे जो तुम डिजर्व करते हो। बट यू नीड टू गेट थ्रू इट।
उसके लिए भागो तो यार, एनर्जी रखो, भरोसा रखो, मजा बहुत आएगा। साथ तुम्हारे एक ऐसा आदमी है जिसने जिंदगी में बहुत संघर्ष देखे हैं और बहुत छोटी उम्र में उन संघर्षों से हंसते हंसते लड़ा है, कभी गुस्सा नहीं करता, हमेशा हंसते हंसते पढ़ाता है, कितना भी स्ट्रेस में हो स्ट्रेस सामने नहीं आने देता। इस एज में दिस मैच्योरिटी इज जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल्स आई हैव गॉन थ्रू। एंड इतनी चीजें लाइफ में अलग से भी सीखने को मिलेंगी जब हम इस जर्नी में साथ भागेंगे, साथ दौड़ेंगे। तो साथ रहो, बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहो। आई नेवर कंसिडर्ड मी एज योर टीचर, वो मेरा सेकेंडरी रोल है। पहला रोल, प्राइमरी रोल है तुम्हारा दोस्त बनना। एंड ये सच है, तुम मुझसे मिलोगे, यू विल नेवर फील लाइक दिस इज माई टीचर। तुम्हें लगेगा अरे ये तो भाई अपना, ये तो दोस्त है। एंड मैं उसी तरीके से काम करता हूं, ये मेरा वर्किंग स्टाइल है। एंड दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स लव मी लाइक एनीथिंग मोर देन अ टीचर। तो वो चीज समझो यार, है ना। बहुत प्यार से इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे और रियलिस्टिक मोटिवेटेड रहेंगे। ऐसा नहीं रहेंगे कि अपनी मम्मी पापा के आंखों में देखो, उन्होंने कुछ सपने देखे हैं, ये नहीं भाई, बकैती नहीं करेंगे। रियलिस्टिक मोटिवेशन जो सच में जिंदगी में काम करती है, साइंटिफिक मोटिवेशन जिसके पीछे कोई तथ्य है, जिसके पीछे कोई एविडेंस है, जिसके पीछे कोई फैक्ट है, जिसके पीछे कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट है, किसी आदमी ने अपना दिमाग लगाया है, किसी इंसान ने अपनी जिंदगी दी है उस साइकोलॉजी को समझने में। उस साइकोलॉजी को हम लोग बैठ के समझेंगे और एक रियलिस्टिक गोल की तरफ एकदम कुत्तों की तरह भागेंगे। आई कॉल माई सेल्फ अ डार्क हॉर्स एंड मेनी ऑफ यू आर अ पार्ट ऑफ दैट रेस, जिसमें हम भी भाग रहे हैं, मैं भी भाग रहा हूं। मैं आज भी पढ़ता हूं दोस्त, मैं हमेशा तुमसे कहता हूं कि द टाइम व्हेन आई जॉइंड माई ग्रेजुएशन, तब से लेकर के आज तक 9-10 साल हो गई, मैं तब से डेली पढ़ रहा हूं, एक दिन नहीं छोड़ा। आज भी घर जाके पढ़ूंगा और सुबह 3 घंटे पढ़ के आया हूं, सुबह भी पढ़ के आया हूं। और एकेडमिक नहीं पढ़ता, अभी मैं कुछ और पढ़ता हूं, लेकिन मैं डेली पढ़ता हूं। आई रीड डेली। पता है क्यों? क्योंकि उसका कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे एक दिन जरूर मिलेगा। मेरी लाइफ में एक दिन जे करवाएगा, मेरी लाइफ में एक दिन एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे, और वो अभी नहीं आए हैं। पीपल कंसिडर मी वेरी सक्सेसफुल। जो मेरे आसपास के लोग हैं बोलते हैं विपिन भाई तू सही उखाड़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो टाइम नहीं आया है, बिकॉज आई हैव जस्ट स्टार्टेड एंड यू गाइज हैव ऑल्सो जस्ट स्टार्टेड, है ना। हम लोग सेम जर्नी में भाग रहे हैं। हमारे गोल्स बेशक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वी आर वर्किंग फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। तुम अलग तरीके से इस दुनिया को संभालोगे, इस दुनिया की रक्षा करोगे, और मैं अलग तरीके से इस दुनिया को संभालूंगा, इस दुनिया की रक्षा करूंगा। पर्पस सेम है, गोल सेम है, रास्ता सेम है, मेहनत भी बराबर करनी पड़ेगी। तो मैं भी लगता हूं अपने काम पे, तुम भी लगो। एंड आई थिंक दिस वॉज अ वेरी गुड मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ यू, है ना, क्योंकि रियलिस्टिक थी और बहुत कम दी गई है, इसीलिए बढ़िया भी थी। चले भैया, चलो कुछ ऐसा सोचो जो किसी और ने ना सोचा हो, और कुछ इस तरीके से उसको करो जो किसी और ने ना किया हो। When you will do something very very unusual, you will get unusual results. जो सब कर रहे हैं वो तुम करोगे तो ठीक है, फिर तो भीड़ ही है, भीड़ का हिस्सा रहना है तो वेल एंड गुड। औरों से थोड़ा आगे बढ़ना है। रोज ये कहना है कि सर थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाओ, सर 1.25 घंटे की क्लास है, 2 घंटा पढ़ाओ, सर 2 घंटे पढ़ लिए, टॉपिक बचा है, टॉपिक पूरा करके जाएंगे, 2.25 घंटे पढ़ाओ। क्या हो जाएगा इससे बताओ? तुम्हारा ही फायदा है ना। मैं अपनी फैमिली का वक्त निकाल के तुमको दे रहा हूं दोस्त। मैं घर जाके आराम से खाना खा के बैठता अपनी फैमिली के साथ, मैं अपनी फैमिली का वक्त निकाल के दे रहा हूं तुमको 15-20 मिनट। तो तब तुम मेरी फैमिली हो इस 15-20 मिनट के लिए, बिकॉज तुम उनका टाइम डिजर्व कर रहे हो, तो तुम उनका टैग भी डिजर्व करते हो। एंड फैमिली मेंबर्स को मैं गलत सलाह नहीं दूंगा, हसल हार्ड, है ना। कुत्ते बन जाओ गोल के पीछे, बहुत भयंकर भागो फिलहाल, क्योंकि कोई ऐसा वो नहीं है कि तुमको एकदम एक ही टारगेट है, ये है वो है। सीखो, जितना सीख सकते हो सीखो, जहां भाग सकते हो भागो, जितने हाथ पैर मार सकते हो उतने हाथ मारो। सीखना इज प्राइम, क्रैकिंग एग्जाम इज अ बाय प्रोडक्ट। सीखोगे ऑटोमेटिकली एग्जाम्स निकलते जाएंगे, सबके निकले हैं भाई, ऐसे ही निकलते हैं। हमने इतने एग्जामिनेशन निकाले हैं, सीरियसली एग्जाम के लिए पढ़ के नहीं निकाले, सीरियसली एग्जाम के सिलेबस को बढ़िया तरीके से सीख के निकाले हैं। एंड इसीलिए जीवन में इतने लोगों को सिखा भी पा रहे हैं, है ना। चलो ज़्यादा बकैती तो नहीं होगी ना भाई? चलो यार।